औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हज है मेरे सामने और सूरह हज की आयत नंबर 38 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 12 है। आयत नंबर 37 को कल शुरू किया मैंने और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मुकम्मल ना हो सकी, सो कुछ बदमज़गी, इसके लिए माजरत। आयत नंबर 37 में बात चली, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने जानवरों को, कुर्बानी के जानवरों की बात हो रही थी, और फरमाया कि हमने कुर्बानी के जानवरों को इंसान का मती और फरमाबरदार कर लिया और वो उन पर कुदरत हासिल कर लेते हैं, कादिर हो जाते हैं और उन्हें ज़बह करने पर कुदरत रखते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी है। और फिर फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी है, उन्हें चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की तकबीर बयान करें। तकबीर से मुराद ज़बह करते वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तकबीर के अल्फाज। और फिर फरमाया कि उसका शुक्र अदा करें कि उसने इंसानों को इन चीज़ों पर कुदरत दी है और इंसान को हिदायत दी है, रहनुमाई की है इंसान की सही काम करने पर। अब बशरी मुहसिनीन, और आसान करने, अच्छाई करने वालों को खुशखबरी दे दे नबी सल्लल्लाहु। आयत नंबर 38 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल लज़ीना आमनू। अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों का दिफा करते हैं, ईमान वालों की मदद करते हैं, ईमान वालों से मुसीबतें और तकलीफ़ें हटा देते हैं, ईमान वालों के मुकाबले में दुश्मनों को ईमान वालों से टाल देते हैं या हटा देते हैं। और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला वक्तन फ़क्तन हर तरह से ईमान वालों की मदद फरमा रहे होते हैं। लेकिन वो शख्स जो मुकम्मल ईमान रखता हो अल्लाह तबारक व तआला पर, और अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रखता हो और तवक्कल करते हुए अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए काम को करने की कोशिश करता है, खा वो उसको मुश्किल ही क्यों ना लगे। अनिल लज़ीना आमनू, अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों का हमेशा दिफा करता है। और इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला खव्वान कफूर, और अल्लाह तबारक व तआला ख़यानत करने वाले और कुफ्र करने वाले, नाशुक्री करने वाले, नाकदरी करने वाले को पसंद नहीं करता। यहाँ दो तीन बातें बयान हुई हैं। एक ये कि जो लोग अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाते हैं, अल्लाह पर भरोसा करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला कभी उन्हें तन्हा और अकेला नहीं छोड़ता, गो कि उनको सरेआम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजी हुई मदद नज़र नहीं आ रही होती। स्वाए ग़ज़वा बदर के मुसलमानों को कभी अल्लाह तबारक व तआला की मदद देखने में नहीं आई, लेकिन मोमिनों को, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने ऊपर भरोसा करने वालों को और ईमान रखने वालों को तन्हा छोड़ा हो। बड़े बड़े मुश्किल कामों में अल्लाह तबारक व तआला ने मदद फरमाई और इस तरह मदद हुई कि ना जिनकी मदद की गई उनको एहसास हुआ कि कैसे हुआ, और ना जिनके मुकाबले में मदद की गई उनको पता चला कि कैसे जीत गए दो मोमिन। बड़े बड़े लश्कर जरी आए मुसलमानों के मुकाबले में और अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को हमेशा फ़तह नुसरत दी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह तबारक व तआला गालिब और हिकमत वाला है। ये अलग बात है कि मदद की अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा ईमान वालों को गालिब किया, लेकिन कुछ जिस तरह के ईमान वाले चाह रहे होते हैं उससे हट के तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला हिकमत हकीम है और हिकमत से काम करने के आदी हैं, और मोमिन मुस्लिम या इंसान कम इल्म है, उसके पास इतना नॉलेज नहीं है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत को समझ सके। सो इसलिए हर दफ़ा इंसान यही समझता रहता है कि उसकी मदद नहीं हुई, लेकिन जब अचानक उसको फ़तह होती है तो उसको वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहि, अल्लाह तबारक व तआला ने हाँ मोमिनों की फ़रिश्तों के थ्रू मदद करवाई हो या तावन एक का दूसरे के साथ करवा के मुसलमानों को अय्यदा बिनस्रिही, उसने अपनी मदद से आपको मजबूत किया, मोमिनों को एक दूसरे से के तावन से मजबूत किया हो, हाँ फ़रिश्तों के तावन से मजबूत किया हो, मदद की हो, या मोमिनों को अपने उनके दुश्मनों के से मदद करवाई हो और उनको मजबूत किया हो। एक जगह ग़ज़वा में अल्लाह तबारक व तआला ये भी फरमा रहे हैं कि
लौ अनफ़क़्ता मा फ़िल अर्ज़ि जमीअ मा अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, अगर तुम मोमनो, अगर मुसलमानों, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला के ज़मीन आसमान के सारे ख़जाने भी खर्च कर लेते तो तुम दूसरे कबाइल के दिलों में अपनी मोहब्बत डाल नहीं सकते थे। इससे मुराद मदीने के यहूदी हैं जिन्होंने ग़ज़वा में मुसलमानों की अचानक मदद की। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अगर ज़मीन के सारे ख़जाने खर्च हो जाते तो मोहब्बत नहीं डाल सकते थे। सो अल्लाह तबारक व तआला ने मोहब्बत डालकर तुम्हें मजबूत किया। और फिर वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, फिर ग़ज़वा बदर में अल्फ़ा मिनल मलाइका 3000 5000 बाज़ रवायात में फ़रिश्तों से मुसलमानों की मदद फरमाई। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमा रहे हैं कि इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला खव्वान, अल्लाह तबारक व तआला ख़यानत करने वालों को पसंद नहीं करता। ख़यानत से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात जो अल्लाह तबारक व तआला अपने किसी बंदे के सुपर्द करता है, मुख्तलिफ़ बंदों के सुपर्द मुख्तलिफ़ अहकामात होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात में ख़यानत सबसे बड़ी ख़यानत है। बाज़ जगहों पे सूरह अहज़ाब में माल गनीमत की ख़यानत का भी ज़िक्र है। और फिर आपस में एक दूसरे के पास जो हम अमानतें रखते हैं, चीज़ें रखते हैं, उसमें डंडी मार देना वो भी ख़यानत है। और सबसे बड़ी जो ख़यानत है अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात और अल्लाह तबारक व तआला की सुपर्द की हुई ज़िम्मेदारियाँ जो हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को दी हैं, उसमें ख़यानत का ज़िक्र हो रहा है। और किसी इंसान को अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी जगह पे ज़िम्मेदारी कोई दी है और वो उसको उस ज़िम्मेदारी को उस तरह पूरा नहीं करता जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, और वो ये समझ रहा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला कोई उसको देख नहीं रहा है, इस वक्त कोई उसको देख नहीं रहा है, सो वो मनमानी कर लेता है और किसी को कान ख़बर नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान के अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, शरक से भी ज़्यादा करीब है। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि यहूलु बैन मर्इ व क़ल्बिही, अल्लाह तबारक व तआला इंसान और इसके दिल के दरमियान हाइल है। सो इंसान अल्लाह तबारक व तआला से कोई चीज़ छुपा नहीं सकता, पोशीदा नहीं रख सकता। और जब वो ख़यानत करता है, किसी भी तरह की ख़यानत हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको पसंद नहीं करते। और जब पसंद नहीं करते तो अल्लाह ताला उसको मुसीबत में डाल देते हैं, मुश्किल में डाल देते हैं। फिर इंसान समझता है कि उसके साथ ज़्यादती हुई है, हालांकि ज़्यादती उसने अपने साथ खुद की है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो ज़िम्मेदारी उसको दी थी वो उसको मुश्किल समझते हुए आसान करने के लिए कोई ऐसे काम कर जाता है जो ख़यानत के ज़ुमरे में आते हैं। हालांकि अगर उसका ईमान पुख्ता हो, मोमिन हो, तो वो उसको मुश्किल समझता ही नहीं है। और अगर मुश्किल समझता भी है तो जो मसाइल का हल, जो मुश्किलात का हल उसने ढूंढा है, वो मुश्किल का हल नहीं है। फिर फरमाया कफ़ूरा नाकदरी करने वाला, नाशुक्री करने वाला और इनकार करने वाला के मानी में आते हैं। अगर इनकार करने वाले के मानी ली जाए तो अल्लाह तबारक व तआला का ना मानना, और अगर नाकदरी तो अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात और नेमतों की नाकदरी, ये दोनों सूरतें अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं करते। और अल्लाह तबारक व तआला नाकदरी करने वाले और ख़यानत करने वाले को कभी मदद नहीं करते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी मदद ना करने का वादा किया है। और जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए रास्ते से हट के अपनी मदद आपके तहत नाजायज़ तरीके से अपने काम को, या अल्लाह के बताए हुए रास्ते से हट के किसी काम को हल करने या आसान करने की कोशिश में लग जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला वो काम उसके हवाले कर देते हैं। और जब अल्लाह तबारक व तआला काम हवाले कर देते हैं तो इंसान की कोई ताकत और क़ुव्वत और कुदरत नहीं है कि वो किसी काम को पाया तकमील तक पहुंचा सके। सो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि नाकदरी करने वाले को पसंद नहीं करता और ख़यानत करने वाले को पसंद। मेरे चैनल को देखें और समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन वाला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अगर आप समझते हैं कि काम तावन के लायक है तो तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।